दोस्तों जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हमें कौन से स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। दोस्तों जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहला टाइमिंग, जैसे अगर हमने किसी स्टॉक को बाय किया, अगर वो स्टॉक पहले से ही अच्छा खासा मोमेंटम दे चुका है तो हमें स्टॉक में लॉस हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको डेली बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप लेट एंट्री करते हैं और वो स्टॉक पहले से ही कोई बहुत बड़ा मूव दे चुका है तो ऐसे में आपको लॉस हो सकता है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मार्केट सेंटीमेंट्स। दोस्तों आपको कभी भी मार्केट सेंटीमेंट्स के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मार्केट सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हैं तो आपको हमेशा बाइंग करनी है, और अगर मार्केट सेंटीमेंट्स नेगेटिव हैं तो आपको हमेशा सेलिंग करनी है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं? दोस्तों जब तक इंडियन मार्केट ओपन नहीं हुई है तब तक आप ग्लोबल मार्केट को देखकर मार्केट सेंटीमेंट्स को पता कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट को देखने के लिए आपको गूगल पर जाकर ग्लोबल मार्केट सर्च करना है। वहां पर आपको मनी कंट्रोल की एक वेबसाइट देखने को मिलेगी। वहां से आप वर्ल्ड की सारी मार्केट्स को देख सकते हैं। अब अगर ग्लोबल मार्केट नीचे गिर रही है, जैसे यूएस या यूके की मार्केट नीचे गिर रही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इंडियन मार्केट भी नीचे गिरेगी। दोस्तों जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को पिक करते हैं तो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, हाई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है हम जिस स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं हम उस स्टॉक को इजीली बाय और सेल कर सकें। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, जिसके कारण हम उन्हें बाय तो कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें सेल करने की बारी आती है तो हम उन्हें सेल नहीं कर पाते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हाई वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब होता है हमने जिस स्टॉक को बाय किया है उसमें मोमेंटम आने के चांस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अगर स्टॉक का प्राइस तेजी से मूव नहीं करेगा तो हमें स्टॉक में प्रॉफिट नहीं होगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम जिन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो पेनी स्टॉक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, जिसके कारण उन्हें बाय और सेल करना बहुत मुश्किल होता है। तो बात करते हैं आपको स्टॉक्स को कैसे पिक करना है। स्टॉक्स को पिक करने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें हर सेक्टर के स्टॉक्स होंगे, जैसे आईटी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, इसी तरह से 8 से 10 सेक्टर के स्टॉक्स होंगे। इसके बाद आपको इन सेक्टर्स के टॉप स्टॉक्स को एक लिस्ट में ऐड करना है। इसके बाद आपको मार्केट ओपन होने से पहले ऐसे स्टॉक्स को पिक करना है जिनमें कोई चार्ट पैटर्न बन रहा हो या फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर कोई बुलिश या बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा हो। अब हमारे पास बहुत कम स्टॉक्स बचेंगे। इसके बाद जैसे ही मार्केट ओपन होगी, जो सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा हम उस सेक्टर के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करेंगे। हमारे पास हाई क्वालिटी के 3 से 4 स्टॉक्स होंगे जिनमें लिक्विडिटी होगी और हाई वोलेटिलिटी होगी। आपको इन स्टॉक्स में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है आपको प्राइस एक्शन के बारे में क्या पता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में क्या पता है, चार्ट पैटर्न्स के बारे में क्या पता है। इनसे रिलेटेड मैं पहले ही बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।